किसान के शोषण और दमन के अलावा किछ नहीं भेलै। शिक्षा में की भेलै? 35 वर्ष पहले सारा सरकारी स्कूल में नीक शिक्षा रहे, आज सरकारी स्कूल के हाल बेहाल है। सरकारी कॉलेज खत्म, शिक्षा खत्म, सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं। 35 साल यहाँ सब करते रहे। 35 साल में जंगल सफाया भ गेलै और देश मरुभूमीकरण होले जा रहा है। मधेश मरुभूमि बनैले जा रहा है, उत्पादन घट गेलै। के लिए कथी 35 साल में कांग्रेस कम्युनिस्ट जब आबैया, पहलू प्रश्न पूछू, अहाँ सब 35 वर्ष से छे सरकार में, कनिके दिन बीच में ज्ञानेंद्र ने उन्हें क्या दिल, एकोटा ठोस काम बताओ तो केना होगी? किसान के हित में, मजदूर के हित में, तो फिर कथी ला अहाँ सबके बोल? आई के संकट विगत में 35 वर्ष के नीति जे कांग्रेस कम्युनिस्ट लावल के ओकरे दुष्परिणाम छै। आई के संकट कांग्रेस के राज में या कम्युनिस्ट के राज में एक आर्थिक उदारीकरण के नीति लावल, निजीकरण के नीति लावल। वही नीति के तहत सारा उद्योग धंधा कल कारखाना बर्बाद हो गया। जनकपुर चुरट कारखाना में कुत्ता भूखे, नड़िया रात के भूखे, दिन के कुत्ता भूखे है ना जनकपुर चुरट कारखाना में। अही खातिर कांग्रेस कम्युनिस्ट के राज लाभ रही। हेटोड़ा सीमेंट कारखाना बंद, हेटोड़ा कपड़ा कारखाना बंद, हिमाल सीमेंट बंद, सारा उद्योग धंधा बंद हो। तो युवा सब कत जेतै? युवा सब रोजगारी कत? रोजगार छीनल गेलै। तै के तहत आइ विगत के 35 वर्ष के बाद आइ अगर हम सब देखै छियै तो करीब 75 लाख से ज्यादा युवा युवती सब विदेश में छै, एहिठाम काम नहीं भेटै छै, विदेश जा पड़ि रहल छै। 35 वर्ष पहले एतेक नहीं रही जतेक अखन छै। भ्रष्टाचार के बात करबै, कांग्रेस कम्युनिस्ट के पूछबै जे अहाँ सबके देश के संपत्ति बेचे ला कोनो बाकी है? देशक संपत्ति बेचे ला कोनो चीज बाकी है? सिंह दरबार के जो नारा की है, बालुआटार में ललिता निवास कांड, कहियो एनसेल कांड, कहियो नेपाल ट्रस्ट कांड, कहियो कांड है ते कांडे कांड वाला से बाकी कुछ हो रहा है। यह छै ना, यह छै ना। एहि अवस्था में की हेतै? देश में बेरोजगारी बढ़ रहा है, गरीबी बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, किसान मर रहा है, गरीब मर रहा है, ने बाल बच्चा के शिक्षा है, ने रोजगार से बिरामी हो तो उपचार करे के संभावना कम है, आर्थिक गरीब के आर्थिक निजोए पहुंचे छै, स्कूल में पढ़ावे छै, पढ़ाई नहीं है। तो ये अवस्था में की हेतै? लोग आराम से सुतल रहते। युवा सबके 11-12 क्लास पढ़े वाला बच्चा के पूछबै की करबह बौआ पढ़ि कऽ, की कहै छै? विदेश जेबै, एहि देश में कोनो भविष्य नहीं है। और ये देश में युवा के भविष्य नाश कऽ देल गेलै। तै अवस्था में युवा सब विद्रोह केलकै और जय विद्रोह के कारण से आई बिहार भेल। हम सब चाहते रही, जनता समाजवादी पार्टी कही थी कि जी राष्ट्रीय समस्या सब छै, एकरा समाधान करो, संविधान का संशोधन करो, पुनर्लेखन करो और
चुनाव हो और लोकतंत्र की बहाली हो। अखन देश संविधान के लीक से बाहर छे। अखन ने सरकारों संविधान के अंतर्गत नहीं बन रहा छे। संसदों भंग संविधान के बाहर से भेले है, यानी संविधान के लीक से अखन देश बाहर निकल गए। आज लोकतंत्र खतरा में छे, संघीयता खतरा में छे और गणतंत्र खतरा में छे। संघीयता विरोधी सब, लोकतंत्र विरोधी सब आज जे छे जनता में भ्रम फैला रहे छे। एहि अवस्था में देश के बचाव के लिए, संघीय गणतंत्र के रक्षा के लिए, समावेशिता के लिए, प्राप्त जे अधिकार से ओकरा रक्षा के लिए जनता समाजवादी पार्टी ओहि के लिए लड़ा के लिए तैयार से और लड़ रहा है। और लोकतंत्र के, लोकतांत्रिक गणतंत्र के रक्षा करना है, संघीयता और समावेशिता के रक्षा करना है, जनता के मौलिक हक और नागरिक स्वतंत्रता के रक्षा करना है। आज के महत्वपूर्ण कार्य छे जे जनता समाजवादी पार्टी के लिए। एक साथ साथ देश का भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल बनाया जाए, देश से भ्रष्टाचार के अंत हुए, भ्रष्टाचारी सब पर कार्रवाई हुई और देश के कृषि के विकास, किसान के क्षेत्र में लगानी करो, शिक्षा में लगानी करो, स्वास्थ्य में लगानी करो, जनता के निक शिक्षा, निःशुल्क प्राथमिक उपचार और न्याय भेटे, आई के लड़ाई लड़ा। जब तक विकास नहीं होते, उद्योग धंधा और कृषि के विकास नहीं होते, तो रोजगारी कहां से बैठते? जब तक रोजगारी नहीं बैठते तो फिर गरीबी के ना तो अंत रहते और मुल्क के ना समृद्ध होते। ये आय के महत्वपूर्ण चिंतन के वजह से द्वारा देश के विकास, समृद्धि और सुशासन है अखन के जो के चलत लिए भ्रष्ट तंत्र का अंत है। एकरा अंत करे के लिए, सुशासन के लिए, विकास और समृद्धि के लिए, देश के औद्योगिकरण करे के लिए, कृषि का आधुनिकीकरण करे के लिए, किसान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में राज्य के लगानी का गाड़ी बढ़ाने के लिए जनता समाजवादी पार्टी के लिए। एक साथ साथ आई भी मधेसी समुदाय के, आई भी दलित के, महिला के, मुस्लिम के, पिछड़ा वर्ग के बराबर के हक नहीं छे। अवसर में भी बराबर नहीं मिले। जे मधेसी कोटा छे, आरक्षित कोटा छे, वही कोटा से एको आधटा के आगे नहीं बढ़ा जा रहा है, वो तो में सीमित किया जा रहा है, जे अन्याय छे। ते द्वारा गैर बराबरी के खत्म करे के लिए बराबर के अधिकार, अवसर में भी बराबर, शासन सत्ता में भागीदारी भी बराबर चाहिए। अब मधेश की, मधेसी लगाए और शोषित पीड़ित वर्ग से जब तक उनका सत्ता शक्ति में प्रतिनिधित्व नहीं होते, जब तक जनसंख्या का भागीदारी नहीं बैठते, लोकतंत्र के कौन अर्थ है? अखन प्रतिनिधित्व के सवाल से आज मधेश के मेची से महाकाली तक कतेक जनसंख्या है? जनसंख्या करीब करीब 60% पहुंच गई। आप प्रतिनिधि कतेक छे? 21-22%। राष्ट्रीय सभा के चुनाव होने जा रहा है यह माघ में।